नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। दिखाते हैं आपको कुछ खास रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। प्रीति टी स्टॉल पर हूँ मैं इस समय और चाय पी रहा हूँ। यहाँ पे चाय पे चर्चा करते हैं आज प्रीति से। प्रीति जी, मुझे ये बताओ कि सुबह यहाँ से स्कूल वाले कितने टीचर जाते हैं? कम से कम 10-15 लोग जाते हैं दानू भाई। 10-15 लोग यहाँ से जाते हैं और टीचर टीचर लोग 15 टीचर यहाँ से जाते हैं प्लस मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी इधर से निकलता होगा 20-25 के समथिंग। 25 कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं। और तुम्हारे नीचे सुरक्षित वाली रोड पे सुराइखेत वाले रोड पे उधर होगा कम से कम 15-20 घर भी मान के चलो। सुराइखेत और नागार्जुन अगर वो कुछ नीचे जाली को भी निकल जाते होंगे तो टोटल हो गए तुम्हारे 40-50 हो गए, मतलब समथिंग। 50 तो 50 कर्मचारी अगर ये हमारे क्षेत्र में रहते ना प्रीति जी, तो ये कभी मतलब क्षेत्र के लोगों को मतलब लाइन नहीं करना पड़ता। पलायन नहीं करना पड़ता। दूसरा, हम इन टीचरों से डरते भी। हम क्या, मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं वो डरते हैं कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, चलो यार रास्ता छोड़ो भाई, यहाँ कुछ नहीं करना है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलता। किसी कैरी की धनिया बिकता, किसी का हरी सब्जी बिकती, किसी का दाल बिकती, किसी का कुछ बिकता और किसी का दूध बिकता। बहुत सारा आइटम मतलब बिकता, जिससे कि लोकल लोगों का रोज़गार एकदम बढ़ जाता उससे थोड़ा बढ़ जाता। और टैक्सी वालों को भी काम मिलता। टैक्सी जितने लोग हैं, गाड़ी वाले, दानू भाई कम से कम यहाँ से चलने वाले दिल्ली वाले 20-25 गाड़ियाँ होंगी। और नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकल जो हमारे टीचर अगर हमारे क्षेत्र में रहते ना, तो हमारे जो लोकल टैक्सी वाले हैं उनको काम मिलता। कभी उनको बाजार छोड़ना है, कभी उनको शॉपिंग कराना है, कभी उनको इधर से वहाँ रिश्तेदारी में छोड़ना है, तो हमारे टैक्सी वाले भाइयों को भी काम मिल जाता। और थोड़ा मतलब क्षेत्र में चहल पहल भी होती है। चहल पहल होती है। वो लोग घर पे रहते जो गवर्नमेंट टीचर होते उनकी फैमिली घर पे रहती, फिर इधर की आबादी में थोड़ा इजाफा होता। इजाफा होता। लेकिन अब हम तो ये कह रहे हैं कि अब सरकारी जितने भी टीचर हैं मेरे ये व्यूअर्स हैं, उनसे इतने ही रिक्वेस्ट करेंगे कि यार आओ यार, गांव की तरफ आओ, गांव में रहो और अपने बच्चों को खास तौर पे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सही बात। क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर ये पढ़ाएंगे ना तो एक तो स्कूल का माहौल भी अच्छा बन जाएगा। तभी तो सरकारी स्कूल तभी खत्म हो गए जब लोग प्राइवेट में, जब गवर्नमेंट टीचर है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भर्ती कराते हैं। हाँ, तो सरकारी में कौन पढ़ाना चाहेगा फिर? वही तो है। चाहेगा। आज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है प्रीति जी। ये कंपलसरी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाए। हाँ, और टीचरों को यह कि वो स्कूल के इर्द गिर्द ही रहे और स्कूल के अगल बगल वाले क्षेत्रों में रहें, ताकि जो है स्कूल का माहौल अच्छा बने और बच्चे जो है आज के जो भावी बच्चे हैं, ये आने वाला भविष्य है जो भी, ये मतलब सुधरे। ये वरना ये नर्क की ओर चले जाएंगे और मतलब पूरा पहाड़ बर्बाद हो जाएगा। पहाड़ बर्बाद की कगार पे है ही फिर दानू भाई। अब अगर थोड़ा समझ जाए तो, नहीं तो सन 2030 तक तो इधर खत्म ही समझो। मुझे भी लग रहा है कि 2030 तक पूरा उत्तराखंड बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद नहीं होगा। जैस जनसंख्या इधर रह जाएगी 20% या 30%। हाँ, 20-30% रह जाएगी। और जो अभी बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे एक्सपायर हो जाएंगे ना। एक्सपायर हो जाएंगे ना ये। और फिर हमारी नई जनरेशन, इधर गुड़बाड़ी है या और कुछ? हाँ, यूथ तो है ही नहीं। मैं भी सुबह दोराहाट गया था तो अभी रास्ते में मैंने एक आदमी भी नहीं देखा। एक आदमी भी रास्ते में कोई हाथ देना वाला मिल जाए या कोई बात करने वाला मिल जाए, नहीं, एक आदमी भी नहीं था। पूरा इतना रोड के रोड खाली है और गांव के गांव खाली हैं और स्थिति सब जगह डम्माडोल है। जंगलों में आप देखते हैं आग लगी हुई है। और हम आए थे टॉपिक ये था कि मतलब आज के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर उसी क्षेत्र में रहें, जैसे नौबाड़ा में कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के कर्मचारी कैनरा बैंक के अगल बगल रहे हैं, इंटर कॉलेज उत्तम थानी है उसके टीचर उसके आसपास रहे हैं, पाली के टीचर उसके आसपास रहे हैं और ITI के टीचर उसके आसपास रहे हैं। और तो मतलब एक डर का माहौल भी बनेगा, साथ साथ में पहाड़ों में उद्योग भी बढ़ेगा यार, रोज़गार बढ़ जाएगा। जो लोग थोड़ा दुकान चला रहे हैं उनका दुकान की शॉपिंग हो जाएगी, कार जो टैक्सी वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी काम मिल जाएगा। साथ में बहुत चीज़ें होती हैं कि एक अच्छा माहौल बन जाएगा। पहले से जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी थे ना वो गांव के आसपास रहते थे और गांव के ही लोग हुआ करते थे। और तो वो लोग के डर के मारे, मतलब हम जैसे अब खुलवे जी थे, अभी ये भांसी का फलानी वाले, गौड़ जी थे नौगांव वाले, पाठक जी थे निरकोट वाले, तो काफ़ी डर रहती थी यार कि हमारे घर कोई शिकायत ना कर दे, हमारे बाजू को कुछ ना बोल दे। तो हम लोग तो डरते थे। आज की जो जनरेशन बिल्कुल टीचरों से डर नहीं रही। और मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है कि टीचरों का मान सम्मान और उनके साथ बल्कि मिसबिहेव भी कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं मतलब मान सम्मान बहुत ना के बराबर। भाई आने वाली स्थिति ऐसी रही ना पहाड़ों में, तो मैं कह रहा हूँ पहाड़ एकदम बर्बाद हो जाएगा और ख़त्म। ये उत्तराखंड की कहानी जो हम सोचते हैं कि उत्तराखंड बेहतर होगा, अच्छा होगा,
उत्तराखंड नर्क में चला जाएगा, नर्क में। और इसको कोई भी नेता हो या कोई पब्लिक हो, कोई नहीं संभाल पाएगा। इसको संभालेंगे केवल यहाँ के टीचर्स, यहाँ के सरकारी कर्मचारी और यहाँ के जितने भी लोकल एरिया में अपने काम करते हैं, जॉब करते हैं। अगर वो लोकल में नहीं रहेंगे तो समझो कि कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर लोकल में रहेंगे तो मतलब सभी के सुख दुख में भी वो साथ रहेंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे। उनके सुख दुख में जो टीचरों के मतलब अपने सुख दुख होते हैं उनके साथ रहेंगे। कभी टीचरों के बच्चों के बर्थडे होते हैं, कभी मतलब उनके अपने शादी ब्याह प्रोग्राम होते हैं, कभी कोई दुख होता है, तो सब हर घड़ी में उनके साथ मिलेंगे। अगर टीचर ही शहरों की ओर या बाज़ारों की ओर रहना शुरू करेंगे तो फिर मतलब पहाड़ की स्थिति एकदम डम्माडोल हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सरकारी टीचरों से इतना रिक्वेस्ट है कि वो पहाड़ मतलब गांव की ओर आएँ। जिस संस्थान में या जिस जगह वो काम करते हैं उसके आसपास रहें, ताकि पहाड़ को एक बार फिर से हम आबाद कर सकें, मिलजुल के आबाद कर सकें। और बात को शेयर करें, टैक्सी वाले भाइयों को भी काम मिलेगा, उनको वो भी ज़रा शेयर करें। और दुकानदार भाई लोग को भी मतलब सपोर्ट मिलेगा काफ़ी, उनका भी काम हम बढ़ेगा, तो वो भी सहयोग करें। तो जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट भी हो जाते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद वो भी सीधा ज़मीन ले लेते हैं हल्द्वानी में या फिर देहरादून में या फिर रुद्रपुर में या फिर अन्य शहरों में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारी ये नहीं कि पहाड़ की ओर रुख करें, पहाड़ में रहें, अपने गांव में रहें, उनका भी कोई मतलब नहीं है पहाड़ में रहने का। और वो भी मतलब सीधे शहरों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेन मतलब ये है ना कि अगर पहाड़ों में रहें यार, कुछ ना कुछ तो यहाँ हालांकि फैसिलिटी उतनी नहीं है गाँव में जितना आज आदमी सोचता है कि मुझे फैसिलिटी मिले। तो फैसिलिटी का भी अभाव है गांव घरों में। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो मतलब है आज भी। ऐसा नहीं कि एक तो ऑर्गेनिक मिलेगा आपको गांव में, नेचुरल मिलेगा, और दूसरा यहाँ का क्लाइमेट अच्छा मिलेगा गांव की तरफ। शहरों में आपको प्रदूषण मिलेगा, शोर शराबा मिलेगा, हल्ला गुल्ला मिलेगा, बहुत चीज़ें हैं जो आपको मतलब शहरों से मतलब गाँव को भिन्न करती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो रिटायरमेंट लोग भी हैं वो भी गाँव की ओर रुख करें, अपने गाँव में रहें। और गाँव में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को झेलने की मतलब आदत बनाएं और एक मस्त ज़िंदगी जिएं। यही है मेरा कहने का तात्पर्य।